देखिए, बहुत बार एक जो है कि बी टीम खड़ा करने का प्रयास किया जाता है और कोई नई बात नहीं है। आप पहले भी देखेंगे तो ओवैसी जी खड़ा होते रहे हैं, मायावती जी भी चुनाव लड़ती आई हैं, पप्पू यादव भी चुनाव लड़ते हैं, कभी पप्पू यादव की पत्नी कांग्रेस से लड़ जाती हैं। तो ये सब राजनीति के ये लोग जो हैं कि बहुत निचले स्तर पर राजनीति करते हैं। जनता इन लोग का असली चेहरा जो है बहुत अच्छे तरीके से जानती है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से कहीं ना कहीं जो एनडीए के लोग हैं वो काफ़ी प्रतिक्रियाएं देते नज़र आ रहे हैं इंडिया के लोगों पर। और अब कहीं ना कहीं अब एक नया गठबंधन तैयार हो रहा है बिहार में। पूरे देश में एक नया दलितों अल्पसंख्यकों का मिल करके एक नया और जो छोटी जाति के लोग हैं उनका एक नया समीकरण तैयार हो रहा है। और अब इस पे बात करने के लिए हमारे साथ पारस गुट के प्रवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। अब तो एनडीए और इंडिया के बीच की जो लड़ाई हो रही थी, अब इसमें नया एक और समीकरण बन के तैयार हो रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? नहीं, किस समय समीकरण की बात? यादव, मायावती और अन्य जितने ओवैसी सारे लोग एक हो रहे हैं, एक नया गठबंधन बन रहा है। देखिए, ये लोग राजनीति के हाशिए पर थे। पप्पू यादव ने तो पिछले बार भी चुनाव लड़कर देखा, चुनाव हार गए, और किस तरीके से वो राजनीति करते हैं अब उस पर हम क्या टिक्का टिप्पणी करें। आप अगर मुख्य धारा की पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछ सकते हैं तो मैं बता सकता हूँ, बाकी ये लोग तो हाशिए पर हैं। लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब इंडिया और एनडीए के बीच जो लड़ाई थी, अब एनडीए को इंडिया से भी लड़ना पड़ेगा, और ये जो नया गठबंधन तैयार हो रहा है इस पर भी लड़ना पड़ेगा आप लोग। देखिए, बहुत बार एक जो है कि बी टीम खड़ा करने का प्रयास किया जाता है और कोई नई बात नहीं है। आप पहले भी देखेंगे तो ओवैसी जी खड़ा होते रहे हैं, मायावती जी भी चुनाव लड़ती आई हैं, पप्पू यादव भी चुनाव लड़ते हैं, कभी पप्पू यादव की पत्नी कांग्रेस से लड़ जाती हैं। तो ये सब राजनीति के ये लोग जो हैं कि बहुत निचले स्तर पर राजनीति करते हैं। जनता इन लोग का असली चेहरा जो है बहुत अच्छे तरीके से जानती है। क्या लगता है आपको जो परेशानियां एनडीए की, बीजेपी की खास के, ये लोग परेशानियां बनेंगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देख लेंगे तो एक से एक बड़े दलित नेता हैं, अति पिछड़े समाज के नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी अभी देश में सबसे बड़ी पार्टी है। एक तरीके से आप राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। तो जब चुनावी समर जब बिगुल बजेगा तो आप देखिएगा, ऐसे तो बहुत दल आते हैं और चले जाते हैं, कोई नोटिस भी नहीं लेता है। आप इंडिया गठबंधन का ही देख लीजिए, जब अनाउंस हुआ तो मायावती को नहीं रखा गया, ओवैसी को नहीं रखा गया, पप्पू यादव बहुत उम्मीद लगाए हुए थे लेकिन पप्पू को भी नहीं रखा गया। तो जबकि पप्पू यादव और ये सरीखे नेता तो बीजेपी के विरोध में राजनीति करके ये लोग अपना जो है टीआरपी बटोरता है। इसलिए तो पूछ रहे आपसे, परेशानियां क्या परेशानियां बढ़ेंगी? परेशानी अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी सकती है तो इंडिया के लिए बढ़ सकती है, एनडीए के लिए नहीं। दो विरोधी एक साथ खड़े होंगे, एक इंडिया और एक नया गठबंधन जो तैयार हो रहा है। अब देखिए, वो गठबंधन में कितना दल हैं, किस तरीके से काम करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन एनडीए के सामने कोई भी चुनौती नहीं है, इसलिए कि आपसी सहमति नहीं है। एक दूसरे के बयान से देखिए किनारा ये लोग करते हैं। सनातन पर उदयगिरी स्टालिन का जो बयान आया, उदयनिधि स्टालिन का जो बयान आया, उस पर जनता दल यूनाइटेड इत्तेफाक नहीं रखती है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी उस बयान से किनारा कर लिया। खुद अपने ही मंत्री के द्वारा दिया हुआ बयान पर तेजस्वी यादव ने पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के जो पुत्र हैं वो भी सनातन पर बयान दिए, उस पर भी कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो एक दूसरे के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ठीक है, मिलते हैं, जुलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इससे ज़्यादा इनका प्रभाव किसी भी क्षेत्र में दिखेगा नहीं। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि ये लोग सब हाथ झाड़ लिए, लेकिन तब भी इंडिया को, जो इंडिया के लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये लोग सनातन विरोधी हैं, सनातन पे हमेशा तंज कसते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, देखिए, अब तो जवाब सोनिया गांधी से ही मांगा जा रहा है, राहुल गांधी से ही मांगा जा रहा है कि देश में तो आप देश विरोधी ताकतों के साथ मिलते ही हैं। देश के बाहर जिस समय पूरा देश G20 की बैठक के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा था, उसी समय
राहुल गांधी यूरोप में बैठकर भारत की बुराई कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे थे। ये कहीं से प्रधानमंत्री की बुराई नहीं कर रहे थे, वो गौतम अडानी की बात कर रहे थे। देखिए, राहुल गांधी बहुत बार ऐसे विषयों पर बोल जाते हैं जिस विषय के बारे में इनको पता नहीं रहता है। जिस समय से सुन लीजिए, जिस समय देश में गलवान घाटी पर हिंदुस्तान और चीन के बीच में जंग चल रही थी, मुकाबला चल रहा था, उसी सेम टाइम में राहुल गांधी चाइना के डेलीगेट के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तो इन सब चीज़ों से राहुल गांधी को बचना चाहिए। और जिस तरीके से एक देश में वो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। आप देख लीजिए, केरल हो, कर्नाटका हो, हिमाचल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, इन सारे जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। यहाँ पर या तो कांग्रेस समर्थित सरकार है या फिर अन्य दल के हैं। तो इस तरीके से कहना कि किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, किसी को कुछ करने की आज़ादी नहीं है, तो यह राहुल गांधी का ढोंग है। और हमको लगता है कि राजनीतिक रूप से अभी भी बहुत कुछ जानना उनको बचा हुआ है। अब अगर बात करें चिराग पासवान की और पशुपति पारस की, तो दोनों हाजीपुर विधानसभा से हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या लगता है कि पशुपति पारस इस बार फिर से सांसद बन पाएंगे? देखिए, हाजीपुर से सांसद वर्तमान में अभी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। चिराग पासवान ने दावा किया है, बहुत लोग ऐसा दावा करते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर दीजिए कहीं का दावा। लेकिन दावा करने सांसद हैं, हम दावा करेंगे तो हम तो सांसद नहीं है, लेकिन वो तो पहले से भी सांसद रह चुके हैं, उनके पापा हैं। कई बार चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं ना, हाजीपुर से तो सांसद हैं नहीं। और जिस जगह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सांसद थे, अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में अपने छोटे भाई को रखा। अरे पुत्र और पत्नी तो मान रहे हैं, पुत्र और पत्नी तो बाद में ना आई, पहले तो भाई थे ना। भाई के साथ संघर्ष किया, अपना नाम बनाया, अपनी पार्टी बनाई, पार्टी का विस्तार पूरे बिहार के कोने कोने में किया। और आज अपने ही पिता के छोटे भाई के साथ अगर चिराग पासवान सौतेला व्यवहार कर रहे हैं तो ये तो जनता देख रही है। देखिए, लोकतंत्र में और देश के अंदर हमारे डेमोक्रेसी है और यहाँ जनता ही मालिक है, भगवान है। तो जनता के नज़र चिराग पासवान के साथ तो जन सैलाब चलता है, काफ़ी लोगों की भीड़ चलती है, लेकिन पशुपति पारस देखिए, बड़े लोगों के साथ जन सैलाब अक्सर चलता है, लेकिन जनता क्या है ना कि जनता उस सब सैलाब को शांत करना जानती है। 2014 में भी शांत की, 2019 में भी शांत की और 2024 में भी जनता शांत कर देगी। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, हमारे नेता वही हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हमको 2024 में चुनाव लड़ना है। चुनाव आप लोग लड़ेंगे? देखिए, हम लोग तो बिहार में 40 पर लड़ेंगे और 40 पर जीतेंगे। गठबंधन। आपकी पार्टी कितनी? हमारे अभी सांसद 5 हैं, लेकिन हमको उम्मीद है कि हमारे 7 सांसद चुनाव लड़ेंगे। इसलिए कि हम जिस तरीके से एनडीए के साथ और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के साथ ईमानदारी, निष्ठा, लॉयल्टी के साथ रहे हैं, चाहे लोग आते रहे हों, जाते रहे हों, तो भारतीय जनता पार्टी हमको ज़रूर रिगार्ड करेगी, हमको रिवार्ड देगी। चिराग पासवान भी तो हैं। देखिए, चिराग पासवान आते हैं और जाते हैं और आते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि आपके साथ कौन आपके बुरे से बुरे समय में खड़ा रहा है। हम लोग तो उन पार्टियों में हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ हमने कभी नहीं छोड़ा। तो इन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री का साथ नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री को और एनडीए को तय करना है कि कौन हमारे साथ रहता है। और भी तमाम खबरें हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हम चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।